आप ये कह रहे हैं कि लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, लोगों के पास उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उनके पास आधार है, आप ये कह रहे हैं? आधार, क्योंकि ये आधार इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है सुबह शाम आधार चालीसा पढ़ती थी, इसलिए लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने। पर आधार किस बिना पे बन गए फिर? आधार के लिए भी तो यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए आदिल साहब। मैम सुनिए ना, मैम सुनिए, आधार के लिए यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो जो आधार बने उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी होंगे ये वाले। दिक्कत आपके साथ, दिक्कत है कि आप सुनना नहीं, दिक्कत आपके साथ है, दिक्कत आपके साथ है। जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते उस पर आप घुमा रहे हैं। मैं पिटिशनर हूँ, आप सुनिए। अरे तो आप पिटिशनर है तो क्या मतलब है? आप पिटिशनर है तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। मेरे पे मत चिल्लाइए, मेरे पे मत चिल्लाइए, आप नहीं जा, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी का, चिल्लाइए तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? गुलाम नहीं हूँ। आप राज्य प्रवक्ता हैं तो मैं आपको गुलाम मानती भी नहीं हूँ। मेरी गुलाम मानसिकता है ही नहीं सर कि मैं किसी को भी गुलाम मानूं। मैं ये सोच भी नहीं रखती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप टोन को ठीक कीजिए। मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ सर, आपको बड़ी टोन से दिक्कत है। टोन डाउन कीजिए। आपने टोन डाउन का क्या मतलब है? सवाल पूछ रही हूँ आपसे। यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स ऑन मी। आपको मैं सवाल पूछ रही हूँ कि जिसने आधार बनाया, इनको ऑडियो दीजिए, आ नहीं रहा है क्या? जिसने आधार बनाया है उसने आधार के लिए कुछ कागजात दिए होंगे ना आदिल साहब, या आधार ऐसे ही बन गया? वही आधार मांग रहा है, वही कागजात मांग रहा है चुनाव आयोग। सुनिए, इतना चुनाव आयोग का प्रवक्ता मत बनिए। चुनाव आयोग को बोलिए कि मैं उससे, कमिश्नर चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त से हम मिले हैं, बैरिस्टर साहब के साथ हम जाके मिले हैं। हाँ। उन्होंने जो बात कही है वो आपको नहीं कही है। मैं किसी की प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप मुझे टोन चेक करने के लिए कह रहे हैं। अपनी टोन देख लीजिए भाई साहब, अपनी टोन देख लीजिए पहले भाई साहब। मुझे आप टोन चेक करने के लिए कह रहे हैं आदिल साहब। जवाब मिलेगा। आपको एक बात बता दूं, आपको एक बात बता दूं, जिस पार्टी के आप प्रवक्ता है ना, उस पार्टी के अध्यक्ष इस टोन में बात नहीं करते हैं। ऐसा ही करते हैं। इस टोन में आपके अध्यक्ष भी बात नहीं करते हैं, और वो खासकर महिलाओं से बहुत अदब से बात करते हैं। तो टोन जरा उनसे ही सीख लीजिए, उनसे ही सीख लीजिए टोन, उनसे ही सीख लीजिए आदिल साहब। सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ, आपके अध्यक्ष भी ऐसे टोन में बात नहीं करते हैं, बहुत अदब से करते हैं बात। डिक्टेट मत कीजिए। तो ये मत बोलिए मुझे, टोन मत चेक करवाइए। सवाल पूछा, जवाब दीजिए। आप सवाल पूछा है मैंने आपसे, इसका जवाब दीजिए ना। होता है, जवाब नहीं है आपके पास? देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, जवाब दीजिए ना। जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो दीजिए ना फिर, यहीं पर बैठा हूँ। दीजिए। टोन की क्या बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए। पूछिए, जवाब पूछिए। मैंने आपसे कहा है बिहार में कोई भी वोटर है, आप कह रहे हैं आधार आधार आधार। मैंने कहा आधार बनाने के लिए भी वही दस्तावेज चाहिए जो चुनाव आयोग मांग रहा है। तो अगर उन्होंने आधार बना लिए तो वो दस्तावेज भी उनके पास होंगे, ये पूछा मैंने। जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने बात रखी। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि सीमांचल में आधार नहीं मान रहे हैं और पटना में आप आधार मांग रहे हैं। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? हाँ। सीमांचल में आप आधार नहीं वैलिड मानते हैं क्या? भारत सरकार सीमांचल का आधार अलग है क्या? क्या इस देश में होम मिनिस्ट्री अलग से पटना में आधार मांग? टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे रिपोर्ट किया है। ये दूसरा मुद्दा है, ये दूसरा मुद्दा है। मैंने सवाल कुछ और पूछा आपसे। सच्चाई है, ये दूसरा मुद्दा भाई साहब। मैंने सवाल कुछ और पूछा आपसे, अब आपने घुमा दिया उसे। भाई मैंने दूसरा सवाल नहीं चाहती है, मैं सुनना नहीं चाह रही हूँ। आप इलेक्शन कमीशन आदिल साहब, अरे सर आप तो वैसे भी उसे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते रहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप दूसरा मुद्दा ले आए यहाँ पर। नहीं, आप इलेक्शन कमीशन मुझसे बात किया है, आप जबरदस्ती डिक्टेट कर रहे हैं। अरे आपसे बात किया है तो आपने अपनी पीड़ा बताई है ना, आपने अपने मुद्दे बता दिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। नहीं, हर्षवर्धन जी, इनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? हर्षवर्धन नहीं, कोई को दिक्कत नहीं है। इनको क्या दिक्कत है? मैंने जो सवाल पूछा है मैं फिर से दोहरा रही हूँ। अश्विनी जी बैठे हुए हैं, अश्विनी जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर। अश्विनी जी भी याचिका करता है और उन्होंने याचिका डाली। अश्विनी जी ये बार बार कह रहे हैं मैं याचिका करता हूँ, मेरी बात सुनिए। तो फिर वो भी याचिका करता है, मैं उनकी भी बात सुनती हूँ। अश्विनी जी, मैंने एक चीज पूछी है, मुझे जरा क्लैरिफिकेशन दीजिए इस पर। बिहार का एक व्यक्ति है, उसे अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड करना है। आधार, क्योंकि UIDAI भी कह रहा है कि आधार बहुत सारे फेक बनते हैं, आधार फोटोशॉप भी हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो बाकी कागजात हैं जिनको आधार बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो दिखाइए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत है। अगर किसी के पास आधार है तो बाकी भी होंगे। अश्विनी जी देखिए, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन इज द मास्टर ऑफ इलेक्शन। हाँ,
जैसे सुप्रीम कोर्ट न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च है, वैसे इलेक्शन के मामले में इलेक्शन कमीशन सर्वोच्च है। इसको सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। आज टोटल 11 याचिकाओं पे सुनवाई हुई, जिसमें 10 याचिका इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय के खिलाफ थी। एक मेरी याचिका है जिसमें मैंने कहा है कि ये जो स्पेशल ड्राइव चल रही है केवल बिहार में नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरे भारत में होनी चाहिए। मैंने आंकड़े भी दिए हैं कि भारत में लगभग 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी रह रहे हैं। अब इनको क्या है, ये जो लोग चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि जो कटिहार में, जो किशनगंज में, जो अररिया में, जो पूर्णिया में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिन्होंने आधार बनवा लिया है फर्जी, उस फर्जी आधार के दम पे वो वोटर बन जाए। मेन इनका इशू ये है। ये सारी भागा दौड़ इसीलिए हो रही है, अदरवाइज बिहार के 4 करोड़ लोग अपना कागज दिखाने अपना जमा कर चुके हैं। मतलब 60% के आसपास लोगों ने अपना, जो इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट दिए थे, वो जमा कर दिया। ठीक है। एक बात मैं बताऊं, जब 2003 में स्पेशल ये ड्राइव हुई थी, उस समय इलेक्शन कमीशन 3 कागज मांग रहा था। ठीक है। और उस समय लोग 3 कागज दिखाए। आज इलेक्शन कमीशन 11 कागज कह रहा है, 11 में से कोई एक कागज दे दो, तो भी कह रहे नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल आधार दिखाऊंगा, केवल आधार दिखाऊंगा। क्यों आधार इसलिए दिखाएंगे? क्योंकि इन्होंने फर्जी अपना डॉक्यूमेंट बनवा लिया और नतीजा ये हुआ कि किशनगंज में हजारों की संख्या में बनवा लिया। मैंने अपने PIL में बाकायदा आंकड़ों के साथ कहा है कि बिहार की प्रत्येक विधानसभा में 8 से 10 हजार रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम जोड़ा जा चुका है। ठीक। अगर इनको नहीं निकाला गया तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। एक भी योग्य व्यक्ति छूटे ना और एक भी अयोग्य व्यक्ति जुड़े ना। पर अश्विनी जी, आज कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ये कंफ्यूजन होगा टाइमिंग की वजह से, तो आधार को लेकर विचार करने पर भी बात कही है, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा है कि आधार मानिए भाई। हाँ, बिल्कुल ये दलील दी गई थी कि आधार, राशन कार्ड और जो पुराना वाला वोटर आईडी उसको मानिए। उस पे इलेक्शन कमीशन का ये कहना था। हम स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं, लगभग 3 लाख लोग टोटल लगे हुए हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं। जब तक डोर टू डोर जाके सत्यापन नहीं कराएंगे तो ऑफिस में कोई भी आके जमा कर देगा, हम उसको कैसे कर लेंगे? ठीक है। और जो 60% अभी तक लोगों ने कागज दे दिया है, वो भी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव, जो जिसको BLA कहते हैं, वो BLA के साथ में बना है। जो सरकारी कर्मचारी के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एक उनको कहते हैं, अपने एक जो है किसी नुमाइंदे को लगा देते हैं, उनके साथ में जाते हैं, तब ये बना है। इशू केवल ये पूरा हंगामा करने का मकसद ये है कि जो बिहार में लगभग 50 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों ने अपना आधार बनवा लिया है, उनको उसी आधार के दम पे वोटर आईडी बन जाए। हाँ। विधानसभा चुनाव का फैसला 2000, 3000, 4000 वोट से होता है। हाँ। अभी बड़े प्लान्ड वे में हर विधानसभा में 8 से 10 हजार घुसपैठियों का नाम जोड़ा जा चुका है। ठीक है। अब ये चाहते हैं जिनका नाम जुड़ गया है वो कंटिन्यू रहे, जिससे कि आने वाला जो चुनाव का परिणाम उसको घुसपैठिए डिसाइड करे।